हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, द भगवत गीता टाइमलेस विजडम फॉर द मॉडर्न सोल। मॉडर्न सोल हो गया आज के जीवन के लिए, और टाइमलेस होता है अमूल्य, जिसको कि काफी वैल्यू होती है, जिसकी वैसा ज्ञान जो कि समय के साथ फीका नहीं पड़ता, आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना पहले था। टाइमलेस विजडम फॉर द मॉडर्न सोल, आज के जीवन के लिए अमूल्य ज्ञान। इस एक आर्टिकल के थ्रू आप बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीख सकते हो अलोंग विद इट्स सिनोनिम्स, हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और साथ ही साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन फील्स लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। इमोशनल रोलर कोस्टर, तो रोलर कोस्टर तो आपने सुना होगा, एक जैसे अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स होती हैं। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, मतलब इसमें ऊपर नीचे ऐसे करके उतराव चढ़ाव ऐसे होते हैं झूले में। तो यहाँ पे इमोशनल रोलर कोस्टर जो है, ये नाउन फ्रेज है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक उतराव चढ़ाव। हमारी जो लाइफ है उसमें इमोशंस, कभी हम पॉजिटिव फील करते हैं, नेगेटिव। तो एक भावनात्मक इच्छाओं का क्या है, रोलर कोस्टर है, एक तरीके का झूला है। एक झूले की ही तरह है आज का जीवन। और उसमें क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, ये डैश दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है कैसा, विद सोरिंग हाइज। हाई मतलब कि जब ऊपर की तरफ हम उठते हैं तो उठते ही चले जाते हैं, तेजी से ऊपर उठ जाते हैं। एंड क्रशिंग लोज, और जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो भी बिल्कुल मन को तोड़ देती है वो चीज। तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है इसमें। एक तो बोल दिया, जब हाई मीन्स सोर करता है, राइजिंग वेरी हाई, तो ऊपर से ऊपर जो है तेजी से ऊपर चले जाता है। और अगर नीचे गिरते हैं तो भी कैसे होता है, मन को बिल्कुल तोड़ देने वाला, इमोशनली पेनफुल होता है वो। जो कभी खुशी मिलती है और कभी दुख मिलता है। अब ऐसे टाइम में द सर्च फॉर मीनिंग बिकम्स मोर अर्जेंट दैन एवर। सो द सर्च मतलब कि एक खोज। तो ऐसे समय में लोग सोचते हैं कि जीवन का सही अर्थ क्या है। सर्च फॉर मीनिंग मतलब कि जीवन का अर्थ जो है, ये बहुत ही अर्जेंट हो जाता है। अर्जेंट का मतलब हो गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ बिल्कुल एक दो एक्सट्रीम्स में कैसे चलती है, कभी सोरिंग हाइज हो गए तो कभी क्रशिंग लोज हो गए। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है। वी चेस सक्सेस ओनली टू बी मेट विद स्ट्रेस एंड बर्नआउट। अब फुल स्टॉप है, तो पहले इस लाइन का मीनिंग जानते हैं। हम लोग सक्सेस का पीछा करते हैं, चेस मतलब पीछा करना, लेकिन मिलता हमको क्या है, स्ट्रेस, तनाव हो गया। बर्नआउट, ये इसका मीनिंग हो गया टोटल फेटीग। फेटीग थकावट, शारीरिक थकावट, एग्जॉस्शन भी बोलते हैं। तो सक्सेस का पीछा करने जाते हैं तो हमको तनाव और थकान भी मिलती है साथ साथ। वी यर्न, यर्न फॉर लव एंड कनेक्शन। फिर कभी कभी यर्न मतलब किसी चीज की डिजायर रखना, इच्छा करना। तो यर्न किसके लिए, हमको प्यार मिले, हमारे रिश्ते अच्छे हों। येट फाइंड आवरसेल्व्स एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप, लेकिन अपने आप को हम उलझा हुआ पाते हैं। सो एंटेंगल्ड, इसका मतलब हो गया ट्रैप्ड, एक तरीके से फंसा हुआ, उलझा हुआ पाते हैं किन चीजों में। तो टैंगल का मतलब होता है उलझ जाना, है ना, एंटेंगल्ड। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हम फाइंड आवरसेल्व्स एंटेंगल्ड इन मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों में, एंड फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स, और जो रिलेशनशिप है वो भी ब्रोकन है। फ्रैक्चर्ड है मतलब कि ब्रोकन है, वो टूटी है। तो यहाँ बोला गया है कि हम प्यार और अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियां और झगड़े सामने आ जाते हैं। वी ड्रीम ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस बट गेट ट्रैप्ड इन द रूटीन्स ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस। और कभी कभी हम अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं महानता, कि हम ग्रेट बन जाए, ठीक है, महान बन जाए, लेकिन अपने आप को ट्रैप, फंसा हुआ पाते हैं किसमें, रोजमर्रा की एग्जिस्टेंस में। डेली लाइफ जैसे जिंदगी होती है उसी में हम लोग उलझ के रह जाते हैं, ट्रैप होके रह जाते हैं। अमिड दिस केओस, अमिड मीन बीच में, केओस होता है बिल्कुल ही डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर। तो अब जब इतना डिसऑर्डर है लाइफ में, इसी के बीचों बीच, इज देयर अ पाथ दैट लीड्स टू सक्सेस विदाउट द बैगेज ऑफ डिस्पेयर।
क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो इसी डिसऑर्डर के बीचों बीच क्या ऐसा रास्ता भी है जो हमको लेके जाएगा सफलता की ओर, लेकिन उसके साथ साथ निराशा, मतलब डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, होपलेसनेस, या सौरो भी बोल सकते हैं, सौरो, दुख, निराशा, इसका बोझ उठाए बिना क्या हम सफलता के रास्ते में चल सकते हैं? क्या हमको कोई रास्ता ले जा सकता है सफलता की ओर? तो बैगेज यहाँ पे हो गया बोझ, जो रोज की जिंदगी का बोझ ढोकर हम चलते हैं। द भगवत गीता आंसर्स विद एन अनवेवरिंग यस। तो इसी का जवाब छिपा है भगवत गीता में, जो कि कहती है कि हाँ बिल्कुल। और अनवेवरिंग का मतलब होता है एक फर्म जवाब मिलता है हमको, स्टेडी जवाब मिलता है, अडिग, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, कि हाँ ऐसा है, इसका आंसर आपको भगवत गीता में जरूर मिलेगा। फार फ्रॉम बीइंग एन एंशंट, एंशंट, एंशंट मीन्स बहुत ही प्राचीन, पुराना, रेलिक, ठीक है, रेलिक होता है एक धरोहर, एक पुरानी धरोहर, समथिंग फ्रॉम द पास्ट। सो एक फार फ्रॉम बीइंग, जब हम ये वाली फ्रेज यूज करते हैं फार फ्रॉम बीइंग, तो इसका मतलब होता है इट इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज इस चीज के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो यहां बोला गया है एंशियंट रेलिक, ठीक है, एक पुरानी प्राचीन किताब, पुरानी धरोहर। तो भगवत गीता कोई पुरानी किताब नहीं है। द गीता इज अ प्रोफाउंड सिस्टमेटिक गाइड टू लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, बैलेंस एंड क्लैरिटी। बल्कि ये एक हमारी गाइड है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। और कैसी गाइड है? प्रोफाउंड, गहराई से भरी हुई, डीप भी बोल सकते हैं आप उसको, डीप, थॉटफुल, और सिस्टमेटिक होता है ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित। एक ऐसी गाइड है कि किस तरीके से हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसी लाइफ जिसका कोई उद्देश्य हो, वो संतुलित हो, और क्लैरिटी भी हो उसमें थॉट्स की। तो पूरी लाइन को आप ऐसे बोल सकते हो, भगवत गीता कोई सिर्फ पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक सरल, इजी और एक गाइड है, गाइड की तरह है, ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस जो हमको रास्ता दिखाती है। इट्स वर्सेस ट्रांसेंड रिलीजन एंड कल्चर। यहाँ पे इट्स जो है वो भगवत गीता के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है, कि इनके जो वर्सेस हैं, जो स्टैंजा है, इसमें जो छंद दिए गए हैं, ट्रांसेंड, और ट्रांसेंड इसका मतलब होता है कि राइजिंग अबव समथिंग, सीमाओं से ऊपर उठ जाना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, वो पार कर देते हैं रिलीजन और कल्चर को भी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इसकी बातें हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो। टचिंग द यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो इंसान का पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, उसको टच करता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक जो दीवार है, यहाँ पे कोई और देश के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कोई और देश के लोग रह रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो सारे इंसान। यूनिवर्सल ट्रूथ जो इंसानों के लिए एप्लीकेबल है, उसको टच करता है। जस्ट एज द लॉज ऑफ फिजिक्स गवर्न द मटेरियल वर्ल्ड। तो अब जिस तरीके से जो फिजिक्स फिजिक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, उनके नियम हैं, वो तो हर जगह काम करते हैं इस दुनिया में। गीतास प्रिंसिपल्स गाइड द इनर लैंडस्केप ऑफ द माइंड एंड सोल। उसी तरीके से जो भगवत गीता हमको सीख देती है, लेसन्स देती है, उनके जो नियम होते हैं, वो हमारे इनर लैंडस्केप, तो इसका मतलब हो गया कि आंतरिक संसार जो हमारे अंदर बसा हुआ है। जब हम अंदर अपने झांकते हैं, तो हमारे मन के अंदर का जो संसार है, लैंडस्केप है, ऑफ द माइंड एंड सोल, हमारे माइंड, मन का, और सोल, आत्मा का, इसको वो सही दिशा देता है, गाइड करता है। जैसे विज्ञान के नियम तो हर जगह काम करते हैं, तो उस तरीके से गीता के नियम भी हमारे मन को और सोच को एक सही दिशा कर देते हैं, उसको गाइड करते हैं। इट हैज इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडिविजुअल्स। अब गीता ने इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है काउंटलेस, अनगिनत लोगों को। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कैरिड इट टू स्पेस। तो सुनीता विलियम्स ने कहा है, वो जब स्पेस यात्रा पर गई थी तो अपने साथ लेकर गई थी भगवत गीता को। ओलंपिक एथलीट मनु भाकर ड्रू स्ट्रेंथ फ्रॉम इट। फिर मनु भाकर ने भी इससे हिम्मत पाई।
एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट द स्पिरिचुअल एंकर ऑफ हिज लाइफ। और महात्मा गांधी जी ने भी इसको अपने जीवन का एक एंकर मतलब एक सहारा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सहारा बताया। एट द हार्ट ऑफ द गीता लाइज अ रेडिकल मैसेज। तो रेडिकल इसका मतलब होता है डीप रूटेड, गहरा, डीप रूटेड। ठीक है, तो अगर गीता के हम सार की बात करें तो उसमें निहित है एक गहराई से छिपा हुआ ज्ञान। सक्सेस इज नॉट अबाउट आउटकम्स बट अबाउट एटीट्यूड्स। सो यहाँ पे देखिए सक्सेस जो है उसको इस तरीके से हम नहीं जान सकते कि अगर हमको अच्छे मार्क्स मिल गए, डिग्री मिल गई, तो इससे हमको सफलता नहीं मिलती, बल्कि एटीट्यूड मतलब हमारी सोच कैसी है, व्यवहार कैसा है, इससे हमारी सफलता आंकी जाती है। तो यही कहा गया है, एट द हार्ट ऑफ गीता लाइज अ रेडिकल मैसेज, सक्सेस इज नॉट अबाउट आउटकम्स बट अबाउट एटीट्यूड्स। तो गीता हमको सिखाती है कि सफलता ये केवल अपने मार्क्स से, डिग्री से, इनकी जानकारी से नहीं मिलती है, बल्कि हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, इससे मिलती है। रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड एकोज दिस आइडिया। अब एक जो शोध भी की गई इस पर हार्वर्ड में, ये भी एको करता है, इस बात की पुष्टि करता है, बताता है इस आइडिया के बारे में, सजेस्टिंग दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सक्सेस कम्स फ्रॉम फैक्चुअल नॉलेज। कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा, फ्रैक्शन सक्सेस का, सफलता का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है कि कितनी आपको फैक्ट्स की नॉलेज है, फैक्ट्स का ज्ञान है। वाइल द मेजोरिटी डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सफलता का डिपेंड करता है, वाइल मतलब जबकि मेजोरिटी ज्यादा से ज्यादा इसका डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, आपकी सोच कैसी है। तो रिसर्च जो कि हार्वर्ड में किया गया उसके बारे में भी बताया जाता है कि सफलता में जो सोच की भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। येट आयरोनिकली, आयरोनिकली, तो ये जो है एडवर्ब है, एडवर्ब इसको बोलते हैं कि विडंबना ये है, या इन अ सरप्राइजिंग ऑपोजिट वे। आयरोनिकली का मतलब ही ये होता है स्ट्रेंजली, अनएक्सपेक्टेडली। तो विडंबना क्या है? मोस्ट पीपल पोर ऑल देयर एनर्जी इनटू फैक्ट्स, इग्नोरिंग द इनर ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रूली फ्यूल्स एक्सीलेंस। ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिकतर लोग जो है सारी की सारी ऊर्जा अपनी डाल देते हैं किस पे? फैक्ट्स इकट्ठा करने में, फैक्ट्स को याद करने में, या फैक्ट्स सीखने में, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके हमारे अंदर का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, जो कि सचमुच में फ्यूल, एक एनर्जी देता है किसको? एक्सीलेंस को। तो एक्सीलेंस होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड। सो सचमुच में जो एक्सीलेंस है वो कैसे आएगी? इनर ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हमारे अंदर से ही बदलाव आएगा। फिर भी ज्यादातर लोग केवल पढ़ाई और फैक्ट्स पर ही ध्यान देते हैं और अपने मन को मजबूत बनाना तो भूल जाते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग्स ऑफ द गीता इज निष्काम कर्म। तो वन ऑफ द जब फ्रेज आती है, वन ऑफ द मतलब कि कईयों में से एक, तो यहाँ पे हमारे कई क्या है? वन ऑफ द टीचिंग्स, तो ये प्लूरल में है यहाँ पे टीचिंग्स, वन ऑफ द टीचिंग नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया कि ट्रांसफॉर्मेटिव है कि चेंज करने वाली, बदलाव लाने वाली, ऑफ द गीता। सो गीता में जो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है जो हमारे जीवन को बदल देती हैं, तो उनमें से एक है निष्काम कर्म। और ये क्या होता है यहाँ आगे समझाया गया है, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। अटैचमेंट मतलब किसी चीज से लगाव, तो इसका मतलब हो गया कि बिना फल की चिंता किए अपना काम ईमानदारी से करना, ये है निष्काम कर्म। दिस डज नॉट मीन अबैंडनिंग एम्बिशन। अबैंडनिंग मतलब छोड़ देना या त्याग देना, छोड़ देना। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने मेहनत छोड़ दी करनी, और अपने एम्बिशन मतलब कि हम एम्बिशियस भी नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, हमने वो छोड़ दिया, ये नहीं है। बट फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम द एंग्जाइटी, एंग्जाइटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि एंग्जाइटी होता है चिंता या डर, तो हमें अपने डर और चिंता के बिना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, और हमको फ्री कर देना चाहिए अपने आप को, दूर हो जाना चाहिए इस डर से, सक्सेस और फेलियर की क्या होगा, सफलता मिलेगी कि हम असफल रहेंगे, ये जो डर बैठा रहता है, इससे अपने आप को फ्री कर देना है, अपनी तरफ से 100% देना है। तो ये है इसका एक इम्पॉर्टेंट लेसन। इट एनकरेजेस फोकस्ड एफर्ट while
एक्सेप्टिंग व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो एंड इट अगेन, भगवत गीता के जो टीचिंग्स हैं वो हमको एनकरेज करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम पूरी तरीके से फोकस्ड होकर ध्यान केंद्रित करके प्रयास करें, मेहनत करें, और ये भी एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो कि चीजें हमारी कंट्रोल से परे हैं। ठीक है, बियॉन्ड मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन डूइंग सो वी फ्री आवर सेल्स फ्रॉम फियर, स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को फ्री कर देते हैं डर से, तनाव से और निराशा से। ओपनिंग द डोर टू काम फोकस एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। और तो हम दरवाजे खोल देते हैं कि हम शांति से फोकस रहकर काम करें, और एक जो हमारी ग्रोथ हो वो भी कंसिस्टेंट, निरंतर, लगातार हो, बिना रुके हुए हो। तो ऐसा करने से हम लोग डर, तनाव और निराशा से, इन सब से फ्री हो जाते हैं और फोकस्ड होकर विकास की दिशा में, ग्रोथ की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। द गीता ऑल्सो वॉर्न्स, वॉर्न्स चेतावनी देती है अगेंस्ट द ट्रैप ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब बिल्कुल स्वार्थी बन जाना। तो इससे भी चेतावनी देती है कि हमको स्वार्थीपन के जाल में नहीं फंसना है। ट्रैप मतलब जाल। A life driven solely solely by personal gain leads inevitably to mediocrity। mediocrity इसका मतलब है ordinary, और बिल्कुल एवरेज, एवरेज भी बोल सकते हो। तो एक लाइफ जिसका सोलली, केवल केवल उसका पर्पस क्या है लाइफ में, कि बस मेरा ही भला हो, पर्सनल गेन्स। सो गीता ये भी बताती है कि केवल अपने बारे में हमको नहीं सोचना है, तो क्योंकि इससे हम आगे नहीं बढ़ते। जो लोग दूसरों के बारे में कुछ करते हैं, सिर्फ पर्सनल गेन्स के बारे में नहीं सोचते, और जो समाज के बारे में भी सोचते हैं, वही सचमुच में आगे बढ़ते हैं। तो उनकी लाइफ एक ऑर्डिनरी नहीं बनकर रह जाती। और अगर आप सिर्फ पर्सनल गेन्स के बारे में सोचते हो, तो इनएविटेबल का मतलब है जो तो होकर ही रहेगा, जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो आप जरूर एक औसत इंसान बन के रह जाओगे। Those who achieve extraordinary success rise above the ego and dedicate themselves to a cause larger than themselves। अब जो भी लोग अचीव करते हैं एक सक्सेस, सफलता, असाधारण सफलता, वो वो लोग ईगो, अहंकार, अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, घमंड से ऊपर उठ जाते हैं, डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं अपने आप को टू अ लार्जर कॉज, मतलब अपने से बाहर, स्वार्थी नहीं बने रहते हैं, सोसाइटी की तरफ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की तरफ भी हेल्प करते हैं। वही लोग हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस पाते हैं अपनी लाइफ में। अकॉर्डिंग टू द गीता, ट्रू ग्रेटनेस फ्लोज फ्रॉम सर्विस। ट्रू ग्रेटनेस, सच्ची महानता जो है वो आती है सर्विस, इंटेग्रिटी एंड करेज से। तीन चीजों से, सेवा और इंटेग्रिटी, ईमानदारी, करेज हो गया है साहस। नॉट फ्रॉम सेल्फ प्रमोशन और नैरो एम्बिशन। तो सेल्फ प्रमोशन मतलब कि खुद का ही प्रचार करना, बस खुद के बारे में ही बोलना, अच्छा बोलना। नैरो एम्बिशन, और आपका एम्बिशन जो है वो सिर्फ नैरो है, मतलब खुद तक ही सीमित है, जिसमें सेल्फिशनेस इन्वॉल्व है। तो कह सकते हो कि जो भी सच्ची सफलता होती है वो सेवा से, ईमानदारी और सच्चाई से और साहस से आती है, न कि दिखावे से। इन टूडेज हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड, ये जो दुनिया आजकल की है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गई है, हर लोग किसी के साथ कंपटीशन ही कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में द गीता ऑफर्स अ रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव। भगवत गीता हमको देती है एक पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, एक हमारा नजरिया दुनिया को देखने का, कैसा, रिफ्रेशिंग, बिल्कुल ही नया। और वो क्या है, यहाँ पे कोलन डॉट्स है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ वे ऑफ बीइंग। वे ऑफ बीइंग, वे ऑफ बीइंग हो गया कि जैसे कि एक पर्सन का जो एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, या उसका माइंडसेट होता है, अप्रोच टू लाइफ होती है। तो सक्सेस केवल एक डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि रोज एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश है। इट्स टीचिंग्स हेल्प अस डेवलप रेजिलियंस इन फेलियर। अब यहाँ दो तीन चीजें बताई गई है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जो इसकी सीख है वो हमारी मदद करती है ताकि हम डेवलप करें, अपने में विकसित करें, बनाए क्या, रेजिलियंस, अपने मेंटल स्ट्रेंथ,
जो कि डिफिकल्टीज से भी हमको बाहर लेकर आए, तो मानसिक दृढ़ता बोल सकते हो। और फेलियर होता है असफलता। तो असफलता में भी हम लोग धैर्य रखना सीखें। ह्यूमिलिटी इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री या जीत। तो अगर जीते, सफलता मिले तो भी हम्बल रहे, विनम्र रहे। एंड इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी इन अनसर्टेनिटी, अगर कोई चीज सर्टेन नहीं है, मुश्किल समय है, उसमें भी इक्वानिमिटी बनाए रखना। इक्वानिमिटी होता है बैलेंस, या आप कामनेस भी बोल सकते हो, कामनेस इन ऑल सिचुएशंस, एक जैसे एक समान रहे। ठीक है, तो अगर अनसर्टिनिटी की सिचुएशन है जिसमें कि मुश्किल टाइम है, उसमें भी संतुलन बनाए रखना, ये इसमें हमारी मदद करती है। इट अर्जेस अस टू आस्क नॉट ओनली हाउ कैन आई सक्सीड, बट ऑल्सो हाउ कैन आई ग्रो एंड हाउ कैन आई सर्व। तो ये हमको अर्ज करती है, एडवाइस करती है कि हम, मतलब एक तरीके से हमको सलाह देती है कि हम पूछे, नॉट ओनली, न केवल ये कि मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, लेकिन किस तरीके से मैं और ग्रो कर सकता हूँ, मेरा किस तरीके से और भी ग्रोथ हो सकती है, और किस तरीके से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, ये भी पूछना सीखें। तो यह हमें केवल ये पूछने के लिए प्रेरित नहीं करती है कि मैं सफल कैसे बनूं, बल्कि ये भी सिखाती है मैं कैसे विकसित आगे और बढ़ूं, और मैं कैसे सेवा करूं। वेदर वन इज एन entrepreneur, entrepreneur facing burnout, a student overwhelmed by expectations, or a seeker longing for meaning। तीन अलग अलग प्रोफेशंस की बात करी है, एक है entrepreneur, उद्यमी, बिजनेसमैन, फिर है स्टूडेंट, और या तो कोई सीकर, मतलब कोई चीज जो वो ढूंढ रहा है। अब चाहे कोई उद्यमी हो जो कि बर्नआउट होता है, थकान, एक्सेसिव बर्नआउट हो गया, एक फटीग से जूझ रहा है वो, या तो या स्टूडेंट है जो कि एक्सपेक्टेशन, जो भी अपेक्षाएं हैं वो उसके सिर के ऊपर हावी है। ओवरवेल्म क्या होता है, कोई चीज अपने ऊपर हावी हो जाना। तो एक्सपेक्टेशन से जूझ रहा है स्टूडेंट, या सीकर जो ढूंढ रहा है, लॉन्गिंग फॉर मीनिंग, कि इस दुनिया में जीवन का मतलब क्या है। कोई एक साधक है, सीकर है, जो कि जीवन के गहरे अर्थ की खोज में हो। द गीता प्रोवाइड्स टाइमलेस टूल्स फॉर इनर मास्टरी। तो गीता में सभी लोगों के लिए एक सॉल्यूशन छिपा हुआ है, वो प्रोवाइड करती है टाइमलेस, जो कि समय के साथ बिल्कुल भी कम नहीं होता, टाइमलेस है, मूल्यवान है। एक ऐसा टूल जो कि इनर मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हो इसको, या डिसिप्लिन, इसके लिए भी हमको सॉल्यूशन देता है। एंड आउटवर्ड एक्सीलेंस, और बाहर भी हम एक्सीलेंटली परफॉर्म करेंगे। तो चाहे आप छात्र हो या नौकरी करने वाले हो, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो हर जगह भगवत गीता हमें सही सोच, फिर है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण और अच्छा जीवन सिखाना, इसका रास्ता दिखाती है। विद इन इट्स सेक्रेड वर्सेस, जो भी इसमें सेक्रेड होता है प्योर, और वर्सेस हो गए जो स्टैंजाज या छंद लिखे गए हैं, विद इन, उन्हीं के बीचों बीच लाइस निहित है नॉट मियर फिलोसफी, केवल, मियर मीन्स केवल, फिलोसफी नहीं छिपी हुई है, बट अ रोड मैप, बल्कि एक तरीके का रोड मैप, एक तरीके का गाइड है टू अ लाइफ ऑफ पर्पस, पीस एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट। एक गाइड की तरह काम करती है ऐसे लाइफ के लिए, टू अ लाइफ ऑफ पर्पस, जिसमें कोई उद्देश्य छिपा हो, शांत कामनेस छिपी हुई हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट, और एक असाधारण उपलब्धि भी, मतलब कि सफल बनने में भी ये हमारी मदद करती है। सो इसकी जो भी सीख है वो हमें शांत, आत्मविश्वासी और सफल बनने में हमारी मदद करती है। अब जो हमारे वर्ड मीनिंग्स थे, बहुत सारे थे इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर तो ऐसे वाली राइड्स होती है जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके चलती है, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है इमोशनल, मतलब लाइफ फुल ऑफ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, तो जो हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में होते हैं। सोरिंग, ऊपर की तरफ बढ़ना। क्रशिंग, बिल्कुल ही क्रश हो जाना, डेवस्टेटिंग, जो मन को तोड़ देता है, क्रश कर देता है। अर्जेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बर्नआउट होता है एक फेटीग, जो कि मेंटल भी है और फिजिकल भी है, पूरी तरीके से थका देती है हमको। एंटेंगल्ड, उलझा हुआ। फ्रैक्चर, टूटा हुआ। केओस, बिल्कुल ही कंफ्यूजन की स्टेट, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। डेस्पेयर, निराशा। अनवेवरिंग, जो कि अडिग हो,
फर्म हो, स्टेडी हो, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। रेलिक होता है एक पुरानी धरोहर। प्रोफाउंड बहुत गहरा, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसेंड, टू राइज अबव समथिंग मतलब कि लिमिट से भी परे हो जाना, पार चले जाना। यूनिवर्सल जो कॉमन है सब लोगों के लिए। रेडिकल होता है बहुत ही बेसिक या डीप रूटेड। आयरॉनिकली होता है एक बिल्कुल ऑपोजिट तरीका, विडंबना से भरा हुआ, जो सोचा वो नहीं उसका ऑपोजिट हुआ। ट्रांसफॉर्मेटिव पूरी तरीके से चेंज लेके आने वाला। सेल्फ सेंटर्डनेस होता है सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। मीडियोक्रिटी एक एवरेज औसतपन। हाइपर कंपिटिटिव मतलब कि बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ। इक्वानिमिटी होता है बैलेंस, इक्वल से बना है, ठीक है। इक्वानिमिटी कामनेस इन ऑल सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन हो उसमें बैलेंस बना के रखना। टाइमलेस जो कि हमेशा के लिए हो, हमेशा रेलिवेंट होता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा ही होती है। इनर मास्टरी हमारा खुद का कंट्रोल हमारे माइंड और इमोशंस के ऊपर। और रोड मैप का मतलब है गाइड। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल फ्रेंड्स। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।